या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव श्री रामनवमी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छे से बीती होगी, अच्छे से आपने माता की पूजा आराधना की होगी। तो अब नवरात्रि के समापन का दिन है, विसर्जन का दिन है, और जिन भक्तों ने 9 दिनों का व्रत धारण किया है नवरात्रि का, उनके लिए पारण का दिन है। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं नवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन और पारण की संपूर्ण विधि क्या है, किस प्रकार से कलश का विसर्जन करना है, पारण में हमें सबसे पहले क्या खाना है, और पूजा में प्रयोग की हुई जो भी सामग्रियां हैं, चौकी पर रखी हुई जो सामग्रियां हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग करना है, कौन सी चीज़ें हमें दान करनी है, कौन सी चीज़ें स्वयं प्रयोग करनी है और कौन सी चीज़ें जल प्रवाह करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 17 अप्रैल को नौमी तिथि है 3:14 तक। 3:14 पर शाम के समय, या यूँ कहें कि दोपहर के समय, नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का पारण हमें दशमी तिथि में करना चाहिए, तो नवरात्रि व्रत का पारण आप दोपहर में 3:14 के बाद 17 अप्रैल को कर सकते हैं। मतलब अपना व्रत आप खोल सकते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का, क्योंकि दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे बहुत से भक्त हैं जो कि दशमी तिथि सूर्योदय कालीन मानते हैं, तो ऐसे में 18 अप्रैल को बृहस्पतिवार के दिन भी आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। तो अब ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप नवरात्रि व्रत का पारण 17 अप्रैल को करते हैं या फिर 18 अप्रैल को। समय मैंने पारण का आपको बता दिया है। मतलब 17 अप्रैल को अगर आप पारण करते हैं तो 3:14 के बाद कर सकते हैं शाम के समय, और अगर आप 18 अप्रैल को करते हैं तो सूर्योदय काल के बाद स्नान करके, माता रानी की विधि विधान से पूजा करके, कलश का विसर्जन करके, और फिर चौकी की सभी सामग्रियां हटाकर, और उसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने परिवार में जो जिस प्रकार से होता है आपके यहाँ, उस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्त ऐसे भी होंगे जो कि नौमी तिथि में या अष्टमी तिथि में नवरात्रि व्रत का पारण कर चुके होंगे, तो ऐसे में आप परेशान न हो। इस बार अगर आपने व्रत का पारण अष्टमी या नौमी में किया है तो अगली बार से आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का पारण हमें दशमी तिथि में ही करना चाहिए। तो अगर आपने इस बार गलती से पारण कर लिया है, पता नहीं था, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा। और अब बात करें कि कलश का विसर्जन हमें कब करना है, तो देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझना होगा। अगर हम व्रत करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का, तो जब हम अपने व्रत का पारण करते हैं तो उससे पहले कलश का विसर्जन कर देते हैं। बिना कलश का विसर्जन किए हम पारण नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं खोल सकते हैं। तो अगर आप आज यानी कि 17 अप्रैल को अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं, तो आज आप कलश का विसर्जन कर दीजिए। अगर आप 18 अप्रैल को व्रत का पारण कर रहे हैं तो ऐसे में 18 अप्रैल को भी आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आप पारण जब करते हैं उससे पहले आपको कलश विसर्जन कर देना है। अब यहाँ एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। अगर आप 17 अप्रैल को कलश का विसर्जन करते हैं तो कलश विसर्जन का सिर्फ नियम कीजिए। जैसे कि माँ दुर्गा की आप विधि विधान से पूजा करते हैं, कन्या पूजन इत्यादि कर चुके हैं, हवन भी हो चुका है आपका, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेना है और एक सिक्का ले लीजिए और इसे कलश के ऊपर छोड़ दीजिए। मतलब आपके हाथ में जो सामग्री है कलश के ऊपर आपको डाल देना है, नारियल के ऊपर डाल देना है, और इसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण ददस्मतु। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। वैसे आप लोग अगर मंत्र नहीं भी बोलते हैं तो अपनी भाषा में अपने भाव के द्वारा भगवान से, माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे सर्वदेवी देवता, हे माँ दुर्गा, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ, न मैं आपको विदा करना जानता हूँ, पूजा करना भी नहीं जानता, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और ना ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथासंभव यथाशक्ति मैंने आपकी पूजा की है, कृपया मेरी भूलों को क्षमा करके इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। इस प्रकार से आप अपने भाव अपनी भाषा में भी व्यक्त कर सकते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपको अपने दाहिने हाथ से कलश को, मतलब कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को थोड़ा सा हिला देना है, और बस इतने मात्र से ही कलश का विसर्जन हो जाता है। ठीक है, तो बाकी की जो सामग्री है, जो उठाना है सभी चीज़ों को, ये आप बाद में उठाएंगे।
अभी मत उठाइए, आज नौमी तिथि ही है, क्योंकि सूर्योदय कालीन नौमी तिथि है। तो शाम के समय भी माँ सिद्धिदात्री माँ की आप पूजा करेंगे, उसी चौकी पर दिया जलाएंगे, विधि विधान से माँ की पूजा करेंगे। ये सभी चीज़ें आज भी होंगी, क्योंकि नौमी तिथि आज मान्य होगी। बाकी पारण आप कर सकते हैं, दोपहर में 3:14 के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। चाहे तो पारण कल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार पारण में आप देख सकते हैं आपको कब करना है। लेकिन चौकी पर जो सामग्री है वो कल ही हटाई जाएगी, 18 अप्रैल 2024 को ही। आज चौकी से कोई भी सामग्री नहीं हटाई जाएगी, इस बात का सबको ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि बृहस्पतिवार के दिन चौकी नहीं हटानी चाहिए। देखिए, जब माता की पूजा हम करते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो तिथि का महत्व बढ़ जाता है, दिन का महत्व उतना अधिक नहीं रहता है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बृहस्पतिवार का दिन सर्वाधिक शुभ दिन होता है घर के मंदिर की साफ सफाई के लिए, ठीक है। वैसे पूरे घर की सफाई नहीं की जाती है, लेकिन अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन ही घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। इससे स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो बृहस्पतिवार के दिन चौकी पर से जो भी सामग्री है वो हटाई जाएगी। जिस भी प्रकार से जिसका प्रयोग हमें करना है उसका प्रयोग हम करेंगे। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना होता है, बृहस्पतिवार के दिन कोई भी सामान हम बाहर नहीं फेंकते हैं, मतलब विसर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। चौकी पर से सामान उठाएंगे, लेकिन विसर्जन मतलब जल प्रवाह करने के लिए या फिर मिट्टी में दबाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन नहीं लेकर जाएंगे। ये कार्य हम करेंगे शुक्रवार के दिन, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और हाँ, चौकी हटाने से पहले आपका स्नान करना आवश्यक है। स्नान करेंगे आप, माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे और इसके बाद आपको एक एक करके चौकी पर से सभी सामग्री हटाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब आप चौकी पर से सामग्री हटाते हैं उस समय माँ के किसी भी मंत्र का जप करते रहिए। पूरे समय माँ से क्षमा प्रार्थना करते रहिए और उनसे कृपा के लिए प्रार्थना करते रहिए, ठीक है। मतलब इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो तो इसके लिए माँ हमें क्षमा करें, हम पर कृपा करें और सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि अगली नवरात्रि में फिर से हम विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करें, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए हमें चौकी पर से सभी सामग्री हटानी है। और जो भक्त नवरात्रि व्रत का पारण 18 अप्रैल को कर रहे हैं, उन्हें सुबह स्नान करके विधि विधान से माँ की पूजा करके कलश का विसर्जन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण करना है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सबसे पहले आपको माँ का प्रसाद खाना होता है। मतलब जो भी हलवा, पूरी, चने इत्यादि हम माँ को अर्पित करते हैं भोग स्वरूप में, उसी को प्रसाद स्वरूप में खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। बाद में फिर आप कोई भी शुद्ध या फिर सात्विक भोजन कर सकते हैं। एक और चीज़, पारण करने के बाद आपको लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना है, ठीक है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अभी आपने पारण कर लिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप लहसुन प्याज का भोजन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब जानते हैं कि माँ की पूजा में प्रयोग की हुई सभी सामग्रियों का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। सबसे पहले नारियल हटाते हैं, कलश को हिलाते हैं और इसके बाद से बाकी सभी चीजें जो हैं वो हम एक एक करके हटाते हैं। तो कलश की सामग्री का क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न देखिए। कलश में जो भी हम सामग्री डालते हैं, जैसे कि सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी या फिर अगर आपने गोमती चक्र डाला है, कमलगट्टे डाले हैं, जो भी चीजें आपने डाल रखी हैं, ये सभी चीजें लक्ष्मी के स्वरूप में है, अभिमंत्रित हो गई हैं। मतलब आपके घर में एक बना बनाया, जैसे कि हम दिवाली पर तिजोरी में रखते हैं ना बनाकर धन कुबेर पोटली, बिल्कुल धन कुबेर पोटली आपकी तैयार हो गई है कलश की सामग्री से। आप एक लाल कपड़े में इन सभी चीजों को बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो इनमें से सभी सामग्री आप चाहें तो सुखाकर, कपड़े से पोंछकर या फिर धूप दिखाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजों का प्रयोग आप विशेष रूप से कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहुत देर हो गई है, बहुत उम्र हो गई है, विवाह के लिए कोई भी योग्य रिश्ता नहीं मिल पा रहा, या फिर आपकी कामना है एक अच्छे जीवन साथी की, मन चाहे जीवन साथी की, अगर इस प्रकार की कोई भी कामना है तो कलश में जो हल्दी है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने साबुत हल्दी डाली है तो उस हल्दी को प्रतिदिन स्नान करने से पहले थोड़ा सा घिस लीजिए, किसी भी पात्र में घिस लीजिए और थोड़ी सी हल्दी निकालकर अपने स्नान के जल में मिला लीजिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और अच्छा रिश्ता मिलता है। जो भी आप चाहते हैं माता रानी की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि ये हल्दी जो है अभिमंत्रित हल्दी है, माँ का आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो इसका प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और साबुत हल्दी काफ़ी बड़ी होती है तो आप बहुत आराम से बहुत समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक ये चल जाती है और जितनी दिनों में ये खत्म होगी हल्दी, उससे पहले आपके रिश्ते बन जाते हैं। ये माँ का आशीर्वाद है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसे बच्चे नहीं है शादी के योग्य, तब आप क्या करेंगे।
तब आप, जैसे मैंने आपको बताया, धन रखने की पोटली बनाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले हल्दी को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, मतलब धूप में रखकर सुखा लीजिए। उसके बाद से आप इस हल्दी का प्रयोग धन रखने के स्थान पर कर सकते हैं। तो कलश की सामग्री का हो गया। अब अगला प्रश्न आता है आपका, नारियल का क्या करें। देखिए, नारियल का एक बहुत विवादित प्रश्न है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको खा जाना चाहिए प्रसाद स्वरूप में। कई लोग कहते हैं कि इसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं मंदिर में रख दो, पीपल के नीचे ले जाकर रख दो। अब इसमें सही क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारे परिवार में जो पहले से होती आ रही हैं, जरूरी नहीं है वो गलत है। मतलब अगर आपके परिवार में जल प्रवाह होता है तो बिल्कुल आप जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में नारियल को तोड़कर खाने की भी परंपरा है तो ये भी गलत नहीं है। आप बिल्कुल प्रसाद स्वरूप में इसे तोड़कर और खा सकते हैं, कन्याओं को बांट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, अगर आप जल प्रवाह करते हैं तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप प्रवाहित के नाम पर, विसर्जन के नाम पर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, मंदिर में ले जाकर रख देते हैं, तो देखिए, अगर आप मंदिर में रखते हैं तो भी पंडित जी उसे किसी न किसी को प्रसाद स्वरूप में दे ही देते हैं, कोई न कोई उसे ग्रहण कर ही लेता है। और अगर आप किसी पीपल के नीचे रखकर आ जाते हैं तब तो ये महान गलती है। इस गलती की फिर कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि देखिए, पीपल के नीचे से फिर वो किसी के पैरों में आ सकता है, ऐसे ही इधर उधर बिखरता रहेगा। फिर उसका दोष कौन लेगा? अपने सर पर आपको ही लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके यहाँ जल प्रवाह होता है मतलब जल प्रवाह ही होना चाहिए, फिर इधर उधर नहीं फेंकना है आपको। और अगर आप उसको तोड़कर खाते हैं, ये बिल्कुल भी कोई बड़ी गलती नहीं है, आप लोग खा सकते हैं। एक और चीज, जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि नारियल में ही हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नारियल में हम आवाहन नहीं करते हैं, नारियल से हम उस कलश को ढकते हैं। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, कलश के जल में सभी देवी देवताओं का वास कराया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। नारियल में देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता है, कलश में किया जाता है। नारियल से सिर्फ हम उस कलश को ढकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की मन में शंका नहीं रखना है आपको। आपके यहाँ जिस प्रकार से नियम पालन किया जाता है, चाहे जल विसर्जन या फिर उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार आप बिल्कुल वही चीज करिएगा। और कलश में रखे हुए जल का आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी छिड़काव कर सकते हैं। ये शुद्ध जल होता है, पवित्र जल होता है। इस जल का छिड़काव करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहता है। और हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता हो या फिर हर वक्त आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन में डर बना रहता है, भय बना रहता है, तो जल में, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा इस जल में से मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं। और हाँ, चाहे तो थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस जल का हमें प्रयोग करना है। और जैसे कि मिट्टी का कलश है तो आप इसका प्रयोग दोबारा कलश रखने के रूप में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कलश का प्रयोग आप अपने घर में अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कोई पौधा लगा सकते हैं इसमें, या आप चाहें तो घर में कोई वस्तु इसमें भरकर भी रख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा अन्न भरकर, आप चावल भरकर भी रख सकते हैं। अगर प्रयोग करना चाहें तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। नहीं प्रयोग करना चाहते तो मिट्टी का कलश है तो विसर्जन कर सकते हैं। धातु का कलश है तो विसर्जन नहीं किया जाएगा, धोकर आप फिर से दोबारा पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि चौकी पर आप नवग्रह मंडल बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, तो जो अक्षत हम चौकी पर प्रयोग करते हैं, चावल, उसका क्या करना है? देखिए, चावल जो आप प्रयोग करते हैं पक्षियों को डाल सकते हैं। अच्छा, जो पूर्ण पात्र में आपने चावल रखा है ये आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। और जो पहले का रखा हुआ चावल है उस चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं या स्वयं भी खाने में प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और चौकी पर जो प्रतिदिन हम पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, पान का पत्ता अर्पित करते हैं, आम के जो पत्ते होते हैं पंच पल्लव के स्वरूप में इसे अर्पित करते हैं, तो ये सभी चीजें आप जल प्रवाह करेंगे। जैसे कि जिस दिन भी आप जल प्रवाह करने जाते हैं या घर में मिट्टी में दबाना चाहते हैं तो दबा सकते हैं, मतलब ये चीजें विसर्जन में जाएंगी। सुपारी का क्या करें? देखिए, सुपारी का प्रयोग आप दोबारा पूजा में कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कलावा लपेट कर गणेश भी बना रखा है सुपारी का, तो कलावा हटा दीजिए और सुपारी आप अपने घर में रख सकते हैं। सुपारी का प्रयोग दोबारा पूजा में कर सकते हैं। लौंग इलायची जो आपने अर्पित किया है अगर माँ को, जैसे कि प्रतिदिन पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि हम अर्पित करते हैं, तो ये सभी चीजें आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। पान के पत्ते बहुत से लोग खा भी जाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो आप पान के पत्ते विसर्जित कर सकते हैं। चौकी पर जो लाल कपड़ा आपने बिछा रखा है इसका प्रयोग आप दोबारा पूजा में फिर से कर सकते हैं, धोकर रख दीजिए, फिर जब कभी भी पूजा होगी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, प्रतिदिन जो हम चौकी पर दक्षिणा अर्पित करते हैं, माँ को दक्षिणा अर्पित करते हैं, या फिर जो हम पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो देवी देवताओं के निमित्त जो भी हम दक्षिणा प्रतिदिन अर्पित करते हैं उसका क्या करें? देखिए, जो दक्षिणा के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं नवरात्रि में पूरे 9 दिन के, वो अंतिम दिन पर कन्याओं को हम वितरित कर देते हैं।
आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी दान पेटी में डाल सकते हैं। और अब बात करें सुहाग की सामग्री का। जो हम अर्पित करते हैं सुहाग की सामग्री, उसमें से कुछ चीज़ें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। अब कितनी चीज़ें आपको दान करनी है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। किसे दान करना है, देखिए वैसे तो किसी ब्राह्मण स्त्री को, सुहागन स्त्री को दान करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं है आपके आसपास कोई सुहागन स्त्री, तब क्या करें? तब ऐसे में आपके परिवार में कोई भी सुहागिन महिला हो, जैसे कि आपकी सास हो, नंद हो, जेठानी हो, उनको भी दे सकते हैं। अब बात करें माता की मूर्ति का। देखिए अगर मिट्टी की मूर्ति आपने स्थापित की है तब तो आपको उसका जल प्रवाह करना है, लेकिन अगर आपने धातु की मूर्ति स्थापित की है या फिर आपने अगर फोटो रखा है तो इसका विसर्जन नहीं करना होता है। इसे फिर वापस अपने मंदिर में रख दीजिए। कभी भी, जैसे कि अगली बार आप पूजा करेंगे तो इसका प्रयोग होगा, प्रतिदिन आप इसकी पूजा करेंगे। माँ को जो चुन्नी अर्पित की है उसका क्या करें? देखिए माँ को जो चुन्नी हम अर्पित करते हैं तो माँ तो हमारे घर में ही अगर विराजित हैं तो उनकी चुन्नी उन्हें उठाकर रखिए हमेशा, मतलब जब तक आप दोबारा चुन्नी न बदलेंगे तब तक तो वो चुन्नी आप संभाल कर माता को ही उठाकर रख सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी का विग्रह है जिसे आपने स्थापित करके पूजा किया है, तब तो जब आप माँ का विसर्जन करेंगे तो चुन्नी उठाकर ही करेंगे, तो उनके साथ ही उनकी चुन्नी का विसर्जन भी हो जाता है। और अब जैसे कि आपने अपने घर में अगर ज्वारे बो रखे हैं तो उसका क्या करना है? देखिए अगर आपके घर में ज्वारे बो रखे हैं आपने, तो उस ज्वारे में से थोड़े से ज्वारे, अच्छा ज्वारे काटते समय आपको ध्यान रखना है चांदी के सिक्के से ज्वारे काटे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो जो भी नॉर्मल सिक्का होता है 1 रुपये 5 रुपये का, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाकू का प्रयोग, किसी भी धारदार चीज का प्रयोग ज्वारे काटने के लिए नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सिक्के से काट लीजिए ऊपर ऊपर से, और फिर इसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। पहले तो आप माता को चढ़ा दीजिए, उसमें से सभी देवी देवता जो आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबको ज्वारे में से चढ़ा दीजिए। फिर थोड़े से ज्वारे उसमें से आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर जैसे कि व्यापारिक स्थल है आपका, दुकान है कोई, तो वहां पर भी आप धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। बच्चों की बुक शेल्फ में रख सकते हैं। प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा ग्रहण भी प्रत्येक व्यक्ति को इस ज्वारे में से करना चाहिए। इसके बाद बचे हुए ज्वारे आप जल प्रवाह कर सकते हैं या घर में मिट्टी में दबा सकते हैं। ज्वारे की जो मिट्टी है उसे आप अपने गमले में रख सकते हैं, या फिर अगर आप जल प्रवाह करने जा रहे हैं तो आप पूरी मिट्टी के साथ भी जल प्रवाह कर सकते हैं। जिस पात्र में आपने ज्वारे बो रखे हैं उसका क्या करना है? देखिए उस पात्र को आप चाहें तो अपने घर में, जैसे कि पक्षियों के निमित्त जो हम जल रखते हैं या फिर अन्न रखते हैं, उस जल और अन्न के पात्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी डालकर कोई पौधा लगा सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस प्रकार से प्रयोग तो जल प्रवाह भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी दबा सकते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग कोई भी चीज विसर्जित कर रहे हैं, मतलब जो भी आप जल प्रवाह करें चाहे मिट्टी में दबाएं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमें जल प्रवाह करना चाहिए। माता की कोई भी सामग्री ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो अच्छे से मिट्टी में नीचे दबा दीजिएगा खोद के, या फिर जल प्रवाह कीजिएगा तो ऐसी जगह पर जहाँ की बहता हुआ जल हो। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि माता की जो चौकी है उसका हम क्या करें? देखिए चौकी तो हमारे घर में ही रहती है ना, फिर हम कभी भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो उसी चौकी का प्रयोग करते हैं। बार बार थोड़ी चौकी खरीदी जाती है, तो चौकी आपके घर में ही रहेगी। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप सामग्री हटाते हैं एक एक करके बहुत सावधानी के साथ, मतलब जमीन पर नहीं रखना है, किसी पात्र में हर सामान को रखना है। माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको सारी सामग्री हटानी है। मंत्र जप करते रहिएगा, मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना पूरे समय करते रहिएगा। और जब आप सारी सामग्री हटा लेते हैं तो उस स्थान पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक और चीज, अगर आपका अखंड दीपक जल रहा है तो उस दीपक में इतना घी जरूर डाल दीजिए कि वो रात्रि में, मतलब नवरात्रि की 9वीं तिथि की रात्रि में भी अखंड दीपक आपका जलता रहे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का हम व्रत धारण करते हैं, तो 9 दिनों का संकल्प लेकर माँ की चौकी स्थापित करते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि माँ सिद्धिदात्री की रात्रि होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी मंत्र में सिद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, संतान की कामना है, तो नवरात्रि की सिद्धिदात्री माता की जो रात्रि होती है, मतलब जो 9वीं की रात्रि होती है, वो आपके लिए वरदान है। उस समय में, उस रात्रि में आपको मंत्र जप करना ही चाहिए। चाहे आप कलश विसर्जन कर दे रहे हैं दिन में, तब भी आप रात में जागकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित रखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, कलश विसर्जन करने के बाद आपको तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना, कपड़े इत्यादि नहीं धोने, घर की साफ सफाई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। हाँ, थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारी जानकारी थी, बहुत सारे प्रश्न थे आप लोगों के, तो उन सब का उत्तर देने में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी और इसी वीडियो से आपके सभी संशय का समाधान हो जाएगा।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।